नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत 1000 की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका अगला पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले के सारे पार्ट आप देख लेना, उसमें आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको और जानकारी मिलेगी। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इंटेल हाई डेफिनेशन आइडियो साउंड कार्ड। साउंड कार्ड होता क्या है? जब भी आपको पीसी या मोबाइल में साउंड सुनाई देता है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है साउंड कार्ड, यानी कि इसको साउंड आईसी भी हम बोल देते हैं। आपको डीवीडी प्लेयर या अन्य डिवाइसेस में साउंड आईसी देखने को मिल जाती है, उसी को साउंड कार्ड हम बोल देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये इंटरनल भी होता है जो मदरबोर्ड में फिट होता है, और एक होता है एक्सटर्नल। अगर मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है साउंड में तो आप अलग से लगाकर इसको साउंड सुन सकते हैं। तो इसी के बात की जा रही, इसकी फ्रिक्वेंसी कौन से किलो हार्ट्स में होती है? तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 192 किलो हार्ट्स में, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए, एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस जो है एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, एक मेंबर है जिसका उपयोग ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है? ये करता है, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि ये वर्ड प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब आप समझ जाइए। अगर हमको कोई भी चीज़ टाइप करना है, ठीक है, टाइपिंग के लिए, यानी कि कोई चीज़ टाइप करना है उसके लिए आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, टाइपिंग करने के बाद कोई प्रॉब्लम है, कोई एडिटिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। साथ ही आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, इसके अलावा आपको उसको सेव करना है स्टोरेज में, साथ ही आपको प्रिंट करना है कोई हार्ड कॉपी में ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग बोल देते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सिंपल समझ में आया। कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेट करना, उसको सेव करना और प्रिंट करना, इन पांचों चीज़ों को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग बोल देते हैं। इसके लिए बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड। इसके अलावा भी जैसे ऑनलाइन अगर देखें तो गूगल डॉक्स मिल जाता है, ओपन ऑफिस राइटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे और लिब्रे ऑफिस है, ड्रॉप बॉक्स पेपर है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस जो मोबाइल में उपयोग किया जाता है, एप्पल वर्क्स है, टेक्स्ट एडिट है, वर्ड पेड है, ग्रामरली भी देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पेजेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वर्ड प्रोसेसर कहलाती है, जिसके माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट। टैबलेट मतलब जो स्टाइलस होता है, जिसके कि मैं लिख पा रहा हूँ अभी, ठीक है, जिससे मैं लिखकर आपको जो है इंडिकेट कर पा रहा हूँ। तो इसमें एक स्टाइलस होती है जिसे पेन बोलते हैं। तो पेन की जो नॉक होती है उसमें वेरी स्मॉल डिजिटल कैमरा द्वारा संचालित होता है। जैसे एप्पल की पेंसिल आपने देखा होगा, एप्पल आईपैड की पेंसिल, तो इसमें कागज़ की छवि या पैटर्न पर मिलान किया जाता है। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी क्या? ऑप्टिकल, यानी कि प्रकाशिक होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, देखिए पेंसिल के माध्यम से हम लिख पा रहे हैं, तो इसकी नोक में जो होती है ऑप्टिकल्स होती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टिकल्स, इसका राइट आंसर है। बाइनरी सब्सट्रैक्शन, ये देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या हम बोलें तो नंबर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में आप देखोगे तो बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी क्रिया बोरो उत्पन्न नहीं करेगी? बोरो का मतलब क्या हो जाता है भाई? सिंपल है, जीरो में से जीरो घटाए तो क्या हो जाता है? जीरो। जीरो में से वन घटाए तो अब देखिए इसमें से उधार लेना पड़ेगा तभी वन घटेगा, पर वन से जीरो घटेगा तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वन का वन आ जाएगा, और वन से वन जीरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो हमारी हो गई क्रॉस, ये भी हो गई क्रॉस, ये भी हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर उधार वाली जो है, बोरो मतलब उधार, उधार यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जो सब्सट्रैक्शन है उसको कैसे किया जाता है। तो देखिए जीरो में से जीरो गए तो जीरो आ गया, जीरो में से वन जाएगा तो देखिए वन क्यों आया? क्योंकि इधर से वन लेकर यहाँ पे लाया, वन हो गया। और यहाँ जो है एक प्रकार से जीरो को हम 10 मान लेते हैं, अगर इधर से उधार लेते हैं, और 10 में से एक गए तो क्या हो जाता है? एक, और यहाँ पे बचा ऑलरेडी जीरो, तो जीरो में से जीरो गए जीरो, और वन में से जीरो गए तो वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एडिशन भी आप देख लीजिए। एडिशन की अगर बात करें तो देखिए जीरो और जीरो जोड़े तो क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो और वन जोड़े तो वन आ जाएगा। हासिल में कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भाई कुछ बचा ही नहीं है। वन और जीरो जोड़े, उल्टा जोड़े शायद सीधा वन ही आएगा और जीरो आएगा। यहाँ पे वन और वन जोड़े तो क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। पर 10 को ना लिखकर जीरो लिखते हैं और ये वन को ले जाकर कैरी में, यानी कि इसको हासिल में रख लेते हैं। तो एडिशन इस प्रकार काम करता है और सब्सट्रैक्शन ऐसे काम करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से
किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सिंगल माउस क्लिक की अगर बात करूं, चलिए एम एस वर्ड में चलते हैं। एम एस वर्ड खुला है क्या? नहीं खुला। चलिए यहाँ पे हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में एम एस वर्ड ओपन हो गया और एम एस वर्ड में हम सिंपल क्या कर लेते हैं, एक जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट ले आते हैं। तो इस टेक्स्ट को मैं जैसे एक क्लिक करूँगा तो कर्सर आया, दो क्लिक करें तो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, और एक साथ तीन सेलेक्ट क्लिक करा मैंने तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं चार क्लिक करूँगा तो देखिए चार क्लिक में कुछ नहीं हो रहा, चार क्लिक में वापस अपनी पोजीशन ले आ रहा है। तो आपको सिंपल क्या आंसर देना है, सिंगल क्लिक में तो क्या हो रहा है, कर्सर आ रहा है, डबल क्लिक में एक शब्द सेलेक्ट हो रहा है, ट्रिपल क्लिक में आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, राइट क्लिक तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक प्रकार से आप देखोगे तो ये देखिए इस प्रकार से पिक्सल है और इस प्रकार से भी पिक्सल है, तो इससे मिलकर क्या बनती है, एक पिक्चर की क्वालिटी बनती है, एक स्क्रीन की क्वालिटी बनती है, और स्क्रीन की क्वालिटी को हम बोल देते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोल देते हैं, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो स्क्रीन पे जो नंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पिक्सल्स के, उनको मिलाकर क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है। जैसे बीजीए है, एसबीजी है, एक्सबीजी है, मैक के आधार पर देख सकते हैं एक्सबीजी है, यूएक्सजी है। देखिए इस प्रकार से आप देखोगे जितना अधिक पिक्सल्स की संख्या बढ़ते जाएगी उतना ही अधिक रेजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ते जाएगा। अभी वर्तमान में आपको 1920x1080 यहाँ पे देखने को मिल जाता है फुल एचडी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड यानी कि एचडी में आप 480 में देख लेते हैं तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है पिक्सल्स का साइज़। एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन 720 हो जाता है, फुल एचडी या 1080 हो जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस होते हैं जो 8K तक होते हैं, तो इनमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है, बहुत कम वीडियो, पर यहाँ तक हर एक वीडियो देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड का अनुमान लगाने से रोककर अकाउंट को सिक्योर करने के लिए रखता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपने लॉगिन किया और उसके अनुमान लगाकर वो ओपन कर लिया तो उसके अनुमान को कौन रोकेगा, उसके अनुमान को रोकता है यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट। अकाउंट लॉकआउट आप देख सकते हैं। एंटी स्पाईवेयर तो जो हो जाता है स्पाईवेयर को रोकता है, वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस होता है। एडवेयर जो हो जाता है आपका एक प्रकार से वेबसाइट में जो एड्स वगैरह दिखते हैं वो एडवेयर हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंट लॉकआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इसके द्वारा कंडक्टेड टेस्ट की एक सीरीज़ है। मतलब सिंपल, आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारी चेकिंग होती है। उसी को बोल देते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे पोस्ट। पोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पोस्ट के अंतर्गत जैसे कंप्यूटर चालू होता है क्या क्या चेक करता है, भाई प्रोसेसर सही चल रहा है कि नहीं, रैम कनेक्ट है कि नहीं, बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, स्टोरेज सही कनेक्ट है कि नहीं, कीबोर्ड माउस है, सीमोस बैटरी और जो रैम होती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह में सही काम कर रही कि नहीं, इसी की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे टेस्ट होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसी को बोल देते हैं हम बूटिंग टाइम पे इसको उपयोग किया जाता है। प्रिंटर का कौन सा एलिमेंट पेजेस के दोनों ओर प्रिंटिंग करता है? तो देखिए अगर हम सिंगल साइड पेज प्रिंट करते हैं तो सिंप्लेक्स बोल देते हैं, और डबल साइड करते हैं तो डुप्लेक्स बोल देते हैं। तो डुप्लेक्स सर यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट आंसर, जब प्रिंटर में दोनों साइड प्रिंट होता है। ज़्यादातर ये फोटोकॉपी मशीन आप देखोगे तो उसके अंतर्गत इस प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। प्रिंटर काफ़ी महंगे आ जाते हैं इसके लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट कर लेते हैं, पलटा के दूसरी बार प्रिंट कर लेते हैं। इससे काफ़ी समय लगता है हालांकि, पर फिर भी हम जो है उपयोग कर लेते हैं। तो डुप्लेक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउस कर्सर की गति के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप, या तो स्क्रीन के संदर्भ में पूछ लेगा डीपीआई का पूर्ण रूप, या माउस के संदर्भ में, तो दोनों ही स्थिति में डॉट्स पर इंच इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप माउस की सेटिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी सेटिंग करना है, स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं इसकी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत माउस की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर जो है टेस्ट पेज द्वारा, प्रिंटर का टेस्ट पेज आपको पता होना चाहिए। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग करने के पहले हम क्या करते हैं, प्रिंटर सही काम कर रहा है कि नहीं, या प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है उसके समय हमको देखने को मिल जाता है प्रिंट टेस्ट या टेस्ट पेज को प्रिंट करना। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ब्लॉक्ड जो प्रिंट हेड है उसकी जांच करने के लिए, अलाइनमेंट इशू है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए, मैचिंग कलर रेप्लिकेशन इसको ठीक करने के लिए। परंतु यहाँ चौथा दिया है डोमेन नेम जो सिस्टम है इशू उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, इसका उपयोग इन तीनों के लिए किया जाता है, पर चौथे डोमेन नेम इशू को ठीक करने के लिए प्रिंट टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। तो वही पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या प्रिंट टेस्ट के द्वारा ठीक नहीं की जाती है, पहचान नहीं की जाती। तो कौन सी की जाती है, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा जो है इसके द्वारा टेस्ट नहीं की जाती, बाकी 3 जो है वो इसके द्वारा टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड टेक्स्ट को सीधे इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रिंटेड टेक्स्ट को सीधे इनपुट करा जाना है। प्रिंटेड टेक्स्ट आपका इमेज के फॉर्म में हो सकता है, प्रिंटेड टेक्स्ट आपका PDF के फॉर्म में, या हार्ड कॉपी या रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। इन तीनों चारों को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। OCR होता क्या है, तो OCR की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास इमेजेज है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है, यानी कि इमेज है टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपकी मतलब एक प्रकार से रफ मैटर नहीं है, दूसरा PDF में आपका टेक्स्ट है, या फिर आपका रिटर्न में कोई टेक्स्ट है, तीनों ही अवस्था में अगर आपका टेक्स्ट है और उसको आप बनाना चाहते हैं टाइप मोड में, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है रफ मटेरियल में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के संदर्भ में राउटर की सही व्याख्या निम्न में से क्या है। राउटर क्या करता है, तो राउटर सिंपल सी बात है, देखिए इसका उपयोग एनालॉग और टेलीफोन लाइन डिजिटल सिग्नल प्रसारित नहीं, इसका ये काम तो मॉडेम का होता है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि प्राप्त होने वाले सिग्नल को आवर्धित नहीं, ये भी नहीं होगा। यह विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करके इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग डिवाइसेस के जो समुद्र के माध्यम से एक पथ को जो पैकेट करके मतलब कंप्लीट रूप से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही, C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यह एक वायरलेस जो नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग नेटवर्क के वायरलेस कवरेज को बढ़ाने के लिए नहीं, इसका ये तो रिपीटर काम करता है। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो काम है वो राउटर का होता है। राउटर होता क्या है, जिसे हम नेटवर्क राउटर भी बोलते हैं। राउटर एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका उपयोग सिंपल 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में जो डाटा है सिग्नल को राउट करने के लिए या फिर नेटवर्क में डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखोगे इंटरनेट में से डाटा आया, मॉडेम के माध्यम से सिग्नल कन्वर्ट हुआ, और अब अन्य डिवाइसेस में अगर सिग्नल को फॉरवर्ड करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ रही, राउटर की। एक दूसरे नेटवर्क से भी अगर जोड़ना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही, राउटर की। तो राउटर का उपयोग आपको समझ में आ गया किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को अस्थायी रूप से कंप्रेस्ड करने के लिए। कंप्रेस्ड का मतलब हो जाता है एक प्रकार से संकुचन करना, छोटा बनाना। जितना डाटा है उसको, जैसे मान लो 1 kg आपके पास में सामान, उसको सिकोड़ कर आप कितना बना दो, 750 ग्राम बना दो, तो ये कहलाता कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड करने के लिए MPEG विधि फ्रेम को पहले कौन सी 3 श्रेणियों में जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो IPB श्रेणी में ये देखने को मिल जाता है, यानी कि पहला नंबर का हमारा राइट आंसर I फ्रेम, P फ्रेम और B फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल मैकिंटोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एप्पल का, उसमें उपयोग किए जाने वाले आइडियो फाइल फॉर्मेट में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो देखिए टिफ जो हो जाता है इमेज का फॉर्मेट, जिप भी इमेज का फॉर्मेट यानी GIF, JPG भी इमेज का फॉर्मेट। तो AIFF ये जो हो जाता है आपका आइडियो फॉर्मेट है जो कि मैकिंटोश में इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, AIFF। हम यहाँ बात करने वाले हैं AIFF की। इसका मतलब हो जाता है आइडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। एक प्रकार का डिजिटल आइडियो फाइल फॉर्मेट है। इसको डेवलप किया था एप्पल ने 1988 में, और ये स्टैंडर्ड आइडियो फॉर्मेट है जो कि मैकिंटोश यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत हमको अनकम्प्रेस्ड हाई क्वालिटी का आइडियो देखने को मिल जाता है, जिसका उपयोग हमको जो है इंटरनेट एक प्रकार से जो एप्पल है, एप्पल डिवाइसेस उसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर ठीक से काम करे इसके लिए उसे कहाँ रखा जाना चाहिए। अब ये भी बात पूछी जा रही है यहाँ पे, देखिए CPCT के अंतर्गत। तो सूरज की रोशनी पाने के लिए खिड़की के पास, गलत आंसर। एक समतल और स्थिर सतह पर, ये बिल्कुल सही है। प्रिंट आउट शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए पैरों के पास, ये गलत है। कार्यालय में भीड़ भाड़, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर को कैसे रखें, समतल और स्थिर सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन खालिस्तान एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का आउटपुट है। एनक्रिप्शन कहाँ उपयोग किया जाता है। एनक्रिप्शन सिंपल उपयोग किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। कहाँ उपयोग किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी में। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होती है आगे हम जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइफर टेक्स्ट। क्या हो जाता है, साइफर टेक्स्ट। सिंपल हम बोलें तो एक कोडिंग वाला टेक्स्ट को हम बोल देते हैं साइफर टेक्स्ट। बाकी प्लेन टेक्स्ट तो हम जो समझते हैं, बाकी की वगैरह जो होती है क्रिप्टोग्राफी में यूज़ की जाती है।
यहाँ बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। तो सिंपल, अगर नेटवर्क में हम कोई डाटा भेजते हैं तो हज़ारों लाखों लोग एक साथ जुड़े हैं तो हमारा डाटा चोरी होने का भय होता है। तो इसी को सुरक्षित करने के लिए हम उपयोग करते हैं कौन सी मेथड, क्रिप्टोग्राफी। इसके लिए हम सिंपल जो हम चीज़ें भेज रहे हैं उसको एक कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोडिंग के फॉर्म में जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कहलाता है साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को सामने वाला व्यक्ति जिसको रिसीव हुआ है वो उसको फिर से डिकोड कर लेगा। तो कोडिंग के फॉर्मेट में भेजा जाना उसे एन्क्रिप्शन कहलाता है। जो टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ था साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, सामने वाला उसे डिक्रिप्ट करेगा उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं, और जब बदल जाएगा तो वो प्लेन टेक्स्ट में बदल जाएगा। दोनों ही जगह आपको एक की देखने को मिल जाती हैं जिसके माध्यम से एन्क्रिप्शन भी किया जाता है और सीक्रेट की के माध्यम से डिक्रिप्शन भी किया जाता है। ये पूरी मेथड कहलाती है आपकी क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे असिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो जाती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।